प्यारे साथियों, आज मुझे खुशी है आप सबों को देखकर और ये समझकर कि आप सभी सीआईएसएफ परिवार में शामिल हो रहे हैं। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है और उसी मेहनत का अंजाम है कि आज आप सीआईएसएफ परिवार में सम्मिलित होकर हम लोगों के साथ मिल रहे हैं। प्रत्येक के मन में और प्रत्येक के जीवन में अगर कोई नौकरी पाता है तो उसका एक अनुभव होता है, एक एहसास होता है। मुझे खुशी है कि आप सभी को नौकरी मिली है और नौकरी भी उस प्रकार की जिसमें आप अपने को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। सीआईएसएफ एक पैरामिलिट्री फोर्स है जिसका एक अपना मैंडेट है। 1969 में जब इस फोर्स का निर्माण हुआ तब उसे देश के जितने इंडस्ट्रीज़ थे उनकी सुरक्षा का जिम्मा दिया गया। आज यह फोर्स 1,80,000 का हो गया है और इसमें देश के विभिन्न भागों में हम अपनी ड्यूटियां अंजाम दे रहे हैं और देश के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, स्टील फैक्ट्रीज़, पीएसयूज़, कोयला, इन सभी चीज़ों में हमारी उपस्थिति है। और यह जानकर बहुत खुशी होगी आपको कि आप उस ऐसे फोर्स में के मेंबर बनने जा रहे हैं जहां आपको लगेगा कि हम देश के निर्माण में कितने सहायक हो रहे हैं। आप सभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में आए हैं। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में आपको बहुत सी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, बहुत सी चीज़ें बताई जाएंगी। सबसे पहली चीज़ जो आपको बताई जाएगी कि किस प्रकार हम अनुशासन बनाकर रखें, किस प्रकार हम अपने को अनुशासित रखें। सिपाही का काम देश की सेवा के साथ साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी सोचना होता है। आप सबों ने अपने परिवार को छोड़कर यहाँ आए हैं और 47 सप्ताह तक यहाँ रहेंगे। आपको विभिन्न प्रकार के अनुभव होंगे। आपके इंस्ट्रक्टर्स होंगे, आपके टीचर्स होंगे, आपके सुपरवाइजरी ऑफिसर्स होंगे और सभी का अनुभव निचोड़कर आपको एक अनुभव प्राप्त करना है। और ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है जो एक व्यक्ति को बहुत अच्छा बनाता है, या अगर उसने ट्रेनिंग अच्छी तरह नहीं की है तो उसको बहुत अच्छा नहीं भी बना सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप न केवल हृदय से, अपने मन से, बल्कि अपनी मेहनत से भी इस देश के लिए, इस समाज के लिए और इस फोर्स के लिए अपने ट्रेनिंग को इस प्रकार रखेंगे, अपनी ट्रेनिंग में इस प्रकार दिनचर्या बनाए रखेंगे जिससे आपको लगे कि आप जब इंस्टीट्यूशन से पास आउट करेंगे तो आपको लगेगा कि हम एक बहुत अच्छे नागरिक और एक बहुत अच्छे सिपाही के रूप में बाहर निकले हैं। सीआईएसएफ का काम प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी स्थितियाँ हैं जिसमें हमको सचेत रहना पड़ता है। टेरर अटैक हो या और भी प्रकार की चीज़ें हैं, हमारा जवान आज मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहा है और कल जब आप उस जवान की जगह लेंगे तो आपको भी उन्हीं चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा जो आज हमारे जवान और अधिकारी रखे हुए हैं। इसलिए यदि आप सोचते हैं कि सीआईएसएफ में बहुत काम करना पड़ेगा तो ये बात सही है, लेकिन साथ ही साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस प्रकार की होगी जिससे देश का प्रत्येक आदमी आपकी रक्षा करेगा और आपका सम्मान करेगा। जैसे पुलिस वालों का सम्मान होता है उस प्रकार का सम्मान कि वो देश का अनुशासित नागरिक होता है, अपने चैतन्यता से, अपने बुद्धि से और अपने बल से, अपने विवेक से देश के लिए सब चीज़ करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पूरी ट्रेनिंग में आप अपनी शारीरिक दक्षता के ऊपर, अपनी व्यावसायिक दक्षता के ऊपर और अपने उन सभी कामों के ऊपर ध्यान देंगे जिससे आप एक सफल नागरिक के साथ साथ एक सफल सिपाही बन सकें। यहाँ पे आपको बहुत सारी कठिनाइयों का भी अनुभव करना पड़ेगा। हो सकता है कि घर में जो प्यार मिलता हो यहाँ उतना प्यार नहीं मिले। हो सकता है कि आपको कठिन दौर से गुजरना पड़े, आपके फिज़िकल ट्रेनिंग में काफ़ी टफनेस आए, आपके मेंटल ट्रेनिंग में टफनेस आए। आपको कई ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आपने कभी सुना नहीं होगा। आपने अभी तक केवल विद्यालय और कॉलेजों में अध्ययन किया है। अब आप एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में आ रहे हैं और उस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जिससे आपको लगेगा कि ये चीज़ें तो हमने आज तक कभी सीखी ही नहीं हैं। लेकिन यदि आप बहुत सारगर्भित तरीके से उन चीज़ों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो जीवन में कितने बहुमूल्य हैं और कितनी उसकी उपयोगिता है। और उन सब चीज़ों का समावेश जो है वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा और अपील करूंगा आप सभी लड़कों से कि आप अपनी ट्रेनिंग की ओर इस प्रकार ध्यान दें ताकि इंस्ट्रक्टर्स को और यहाँ के टीचर्स को और सुपरवाइजरी ऑफिसर्स को ये नहीं लगे कि आप बिना मन से यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। यदि आपने सफल ट्रेनिंग किया तो आप एक सफल आरक्षी बनेंगे। यदि आपने ट्रेनिंग में अपना पूरा योगदान नहीं दिया तो आप ज़िंदगी भर उन चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। इसलिए सीआईएसएफ में ज़रूरी है और फॉर दैट मैटर किसी भी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ट्रेनिंग को किस प्रकार करते हैं। और ट्रेनिंग में ये बात ज़रूर है
कि ट्रेनिंग ही एक आदमी को परफेक्ट बनाता है, चाहे वो घर की ट्रेनिंग हो, बाहर की ट्रेनिंग हो। घर की ट्रेनिंग में भी हम बच्चे को सिखाते हैं, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि किस प्रकार अनुशासित रहकर वो अपने हर काम को करे। उसी प्रकार इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में हमारे इंस्ट्रक्टर्स, हमारे उस्ताद जो आपसे मिलेंगे, आपसे प्यार से बात करेंगे, आपको कभी कभी डांटेंगे भी, लेकिन उस डांट को भी प्यार के रूप में देखना है और समझना है कि वो डांट के पीछे क्या हमारी भावना छिपी हुई है। यदि आप उस डांट को समझेंगे, उस प्यार को समझेंगे और ऐसा करेंगे जिससे कि आपके उस्ताद, आपके इंस्ट्रक्टर्स ये समझें कि हमारा ट्रेनी, हमारा विद्यार्थी, हमारा जो अंडर ट्रेनी है वो बहुत अच्छा कर रहा है, तो उनको बहुत खुशी होगी और साथ ही साथ सभी अधिकारियों को खुशी होगी कि आपका प्रशिक्षण बहुत अच्छी तरह चल रहा है। मैं बीच बीच में आकर आप लोगों से मिलूंगा, आप लोगों से बातें करूंगा, आप लोगों के खाने के बारे में, आप लोगों के पहनने के बारे में, आप लोगों के डिसिप्लिन के बारे में, आपकी पढ़ाई के बारे में चर्चाएं होंगी और उन चर्चाओं में हम ये देखेंगे कि आप किस प्रकार ट्रेनिंग को ले रहे हैं। यदि उनमें कुछ लड़का ऐसा भी होगा जो अपनी शारीरिक दक्षता को नहीं प्रदर्शित कर रहा होगा, लेकिन कुछ समय के बाद उसे अच्छा लगने लगेगा। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता होती है और जब शुरू में कोई ट्रेनिंग में आता है तो उसे लगता है कि वो सारी चीज़ों को नहीं कर पाएगा, लेकिन अभ्यास के द्वारा, डिसिप्लिन के द्वारा और सीखी सिखाई हुई बातों के द्वारा हर एक आदमी को ये जानने का, समझने का, एहसास करने का अवसर मिलता है कि वह किस प्रकार अपनी ट्रेनिंग से अपने आप को बहुत फुर्तीला, शारीरिक दक्ष और अनुशासित बनाए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस ट्रेनिंग में अपना पूरा योगदान देंगे, एक अच्छे नागरिक की तरह, एक अच्छे बच्चे की तरह, और जो भी अगर दिक्कत होती है तो उसे वो बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से अपने सुपीरियर्स को बताएंगे, ताकि हमारा फोर्स जो है वो एक अच्छे सिपाही को बनाने में सहायक हो सके। आप सभी को फिर से मैं धन्यवाद देता हूं और इस बात के लिए खुशी जाहिर करता हूं कि हमारे परिवार में इतने लोगों की संख्या बढ़ रही है। मैं सभी को अपने परिवार की तरफ से, अपने फोर्स की तरफ से, अपने सारे अधिकारियों और जवानों की तरफ से भी विशेष आशीर्वाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।